हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई होप आप लोगों का आरओ का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सब लोग कमेंट्स में बताओ कि किसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, जिनका अच्छा हुआ वही बताओ, जिनका नहीं अच्छा हुआ तो क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्या एनालाइज किया अब तक आप लोगों ने, सब चीज़ें आप कमेंट्स में बताइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो होना था वो हो चुका है। राइट, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो यू शुड स्टार्ट प्लानिंग अहेड फॉर द मेंस विद विद याद रखना, विद कीपिंग इन माइंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। राइट, क्योंकि अगर आर ओ दिया तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी प्लान कर रखा होगा। राइट, और जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो यूपी का प्रीलिम्स पढ़ना ही पढ़ना है। राइट, सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। राइट, उसमें स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस आपके साथ किस तरह से, किस किस तौर पे खड़ा मिलेगा आपको। साथ ही साथ अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो कि स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर चलेगा अगले कुछ दिनों तक, वो सारे अनाउंसमेंट भी यहीं सुनने को मिलेंगे। राइट, और जो लोग एंड तक रहेंगे उनके लिए कुछ कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, वो भी वो जान पाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाना है हमें कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि घटना चक्र पढ़ो। घटना चक्र पे जोर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने प्रूफ करा था अपने पुराने वाले वीडियो में, जो यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम था उसमें भी घटना चक्र से डायरेक्टली इनडायरेक्टली या ऑलमोस्ट 60+ क्वेश्चंस आए थे। वैसे ही आर ओ एग्जाम में भी अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि घटना चक्र इज स्टिल रेलेवेंट्स। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि सोर्स पकड़ लो, एक सोर्स पकड़ लो, स्टेट पीसीएस एग्जाम में घटना चक्र का कोई तोड़ नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू 90% ऑफ यू डू नॉट रीड घटना चक्र कंप्लीटली। आप लोग शुरू तो बड़े जोश से करते हो मगर आप एंड तक नहीं पहुंच पाते। 3-4 चैप्टर करने के बाद आपका मन सोचता है इसके बदले तो हम लूसेंट ही पढ़ लें, इसके बदले तो हम चलो कोई पतली सी पीडीएफ पढ़ लें, चलो हम पॉइंटर पढ़ लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, घटना चक्र को लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसकी थ्योरी वाला पार्ट, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आगे की स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आर ओ का पेपर जो हुआ था इस बार का, वो ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सैम्पल टेस्टिंग करेंगे। कहते हैं ना, जब बहुत बड़ा डेटा हो तो सैम्पल टेस्टिंग कर लेनी चाहिए एक बार। तो हम स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस तक देखेंगे, 40-50 क्वेश्चंस तक लाइन से, जितने भी जीएस के क्वेश्चन है देखते हैं वो घटना चक्र से आए हैं कि नहीं। ठीक है, सैम्पल टेस्टिंग की तो अगर मान लो स्टार्टिंग के 40-50 आए, मतलब उसके आगे के भी आए होंगे। राइट, तो स्टार्टिंग के लाइन से देखिए विदाउट लीविंग एनी क्वेश्चन कितने घटना चक्र से आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, उसके आगे भी दिखाऊंगा बट इसके आगे तक आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, देखो घटना चक्र से आया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट घटना चक्र से है। अगर आपके पास 2024 की घटना चक्र है तो आप उसमें ज्योग्राफी की घटना चक्र उठाओ। राइट, ज्योग्राफी की घटना चक्र में एक चैप्टर है कैपिटल सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। कौन सा चैप्टर है? कैपिटल सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। राइट, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखना और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ना। साफ साफ मेंशन है ये फैक्ट कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सेपरेट करता है? बास स्ट्रेट। ये फैक्ट घटना चक्र में साफ साफ लिखा है, इसीलिए कहता हूँ थ्योरी पार्ट, क्वेश्चन आंसर पार्ट और उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट, तीनों ही इंपॉर्टेंट होता है। तीनों को लाइन बाय लाइन घटना चक्र पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली घटना चक्र था। ये वाला स्टेट पर मुझे डायरेक्टली कहीं मिला नहीं घटना चक्र में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं मानता हूँ कि घटना चक्र से आया था। राइट, ये आपकी बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है। डायरेक्टली जो आया था सिर्फ वही बताऊँगा, जैसे कि ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये भी घटना चक्र से था। अगर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला चैप्टर उठाओगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक एग्रीकल्चर का पोर्शन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का पोर्शन है। राइट, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 31 है, 2024 की घटना चक्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2024 वाली जो है, क्योंकि मेरे पास वही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में है, उस क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन पढ़ना। उसमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ दिया हुआ है, कौन कौन से कंट्रीज़ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, लिस्ट ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पूरी दी हुई है। उसमें कहीं भी उज़्बेकिस्तान का नाम नहीं है। उज़्बेकिस्तान का नाम एक बार आया है, वो कहीं कॉटन में, या ठीक है हल्का सा कॉटन में या फिर ग्रेफाइट में आया हुआ है, बट कहीं भी आपको कॉफ़ी में उज़्बेकिस्तान नहीं दिखेगा।
अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप पता रहता कि उज्बेकिस्तान में कहाँ से कॉफ़ी आ जाएगा, राइट। तो ये आपका सही हो जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कौन सी कमोडिटी होती है, तो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं। ये चीज़ आरओ के 2017 के पेपर में पूछी गई है एज इट इज़, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए गए थे, राइट। तो घटना चक्र से ये भी है, ठीक है। घटना चक्र क्या है, कॉम्पाइलेशन ऑफ पीवाईक्यूज ही है। तो ये क्वेश्चन भी साफ साफ घटना चक्र से आया था, राइट। आपके आरओ एग्जाम का ही पीवाईक्यू था, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू गोल्ड है, पीवाईक्यू गोल्ड है आपके लिए, पीवाईक्यू को स्किप नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया मतलब उन्होंने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर पीवाईक्यू ही पढ़ लेते तब भी ये क्वेश्चन सही हो जाता, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन है यक्षगाना, ठीक है। यक्षगाना करेक्टली मैच नहीं है, यक्षगाना, राइट। यक्षगाना कर्नाटक में होता है। ये क्वेश्चन भी साफ साफ घटना चक्र में मेंशन है, ये फैक्ट यक्षगाना वाला कहाँ मेंशन है, 2025 की जो घटना चक्र है या 2024 वाली मान लो, ये यूपीएससी का आईएएस का 2014 का पीवाईक्यू है एक, ठीक है। 2014 का पीवाईक्यू है, उसमें पूछा गया है ये मैच करने को ही, तो वहाँ पे मेंशन है कि यक्षगाना कर्नाटक में है। तो ये भी घटना चक्र से आया हुआ है, राइट। देख रहे हो, घटना चक्र से ही सारे क्वेश्चन लाइन से पूछे हैं। तो आरओ एग्जाम हो या यूपी पीसीएस हो, घटना चक्र की रेलेवेंस बनी हुई है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मेंटरशिप में हम क्यों घटना चक्र लाइन बाय लाइन कवर करवाते हैं आपको, क्यों हम कहते हैं आप पढ़ो इसको, ठीक है। क्योंकि हमें पता है घटना चक्र की रेलेवेंस, हम घटना चक्र का ही टारगेट क्यों देते हैं, हमें पता है उसकी रेलेवेंस, राइट। ग्रंथ सीरीज में हम आपको क्यों रटवा रहे हैं घटना चक्र, क्योंकि हमें पता है उसकी इंपॉर्टेंस। घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, ठीक है। 20-25 साल में जो चीज़ें पूछ चुका है उसके अलावा कहाँ से नए क्वेश्चन लाएगा, जो लाएगा कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी, कट ऑफ उतनी जाएगी जितने ईजी क्वेश्चन होंगे, राइट। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजिंग येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये है आपका नाइट्रोजन, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ोगे आरओ का 2016 का पीवाईक्यू है, ये आरओ एग्ज़ाम के 2016 वाला जो था ना उसका ही पीवाईक्यू है ये, ठीक है। तो आप जब ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, इसमें साइंस में जब आप ये फर्टिलाइजर वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके सॉल्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है ये दोनों फैक्ट कि पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट और येलोइंग दोनों के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फर्टिलाइजर वाला चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन में लिखी हुई है ये चीज़, राइट। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप, राइट। तो ये आरओ के एग्जाम में पीवाईक्यू भी रह चुका है, तो पीवाईक्यू देखो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी बहुत लोगों ने गलत कर दिया, कुछ लोगों ने फास्फोरस मार दिया है, ठीक है, कुछ ने कैल्शियम बोरॉन मार दिया है। इतना डिबेटेबल नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ याद रखो, येलोइंग ही नहीं पुअर ग्रोथ की भी बात हो रही है, तो दोनों जब बात होगी तो नाइट्रोजन ही होगा, राइट। वैसे तो मैग्नीशियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है येलोइंग के लिए, बट मैग्नीशियम वॉज नॉट इन द ऑप्शन, प्लस पुअर ग्रोथ भी दिया हुआ है और ये पीवाईक्यू भी है जो कि पहले आयोग ने सही मान चुका है, इसलिए नाइट्रोजन ही होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बताना नहीं है, विनय पिताका, सुत पिताका, विदम पिताका, ये सब चीज़ें मैंने ग्रंथ सीरीज में पढ़ा रखी हैं। घटना चक्र में हज़ारों बार मेंशन है ये चीज़ें, ठीक है, मतलब हज़ारों बार तो नहीं, बट हाँ साफ साफ एक्सप्लिसिटली मेंशन है, विनय पिताक, सुत पिताका, विदम पिताक क्या होते हैं, किसी भी नॉर्मल बुक में भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो 7वें क्वेश्चन में डायरेक्ट जीसी से है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली घटना चक्र से है, मतलब है तो डायरेक्टली बट मैं फिर भी इनडायरेक्टली मान रहा हूँ। पूछा है कौन सा राबी कॉर्प नहीं है, तो ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम थोड़ा सा आपने ध्यान लगाया होता है, यहाँ पे हिंदी में देखा होता तो लिखा है मूंग, राइट। तो मूंग कई बार घटना चक्र में क्वेश्चन आया है, ठीक है। घटना चक्र में अगर आप यूपीपीसीएस का 2011 का पीवाईक्यू देखेंगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक सॉल्यूशन में कि जो मूंग है, ठीक है, मूंग है और उड़द है, राइट। मूंग और उड़द ये दोनों ही क्या है, जायद क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स है, साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। अगर आप खरीफ क्रॉप्स वाला चैप्टर खोलोगे, खरीफ क्रॉप्स वाला खोलोगे ना ज्योग्राफी में, खरीफ क्रॉप्स वाला चैप्टर, उसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका सॉल्यूशन पढ़ना 2024 की घटना चक्र का, उसमें दिया हुआ है ये ग्रीन ग्राम कहाँ है, राइट। ग्रीन ग्राम और ये आपका उड़द हो गई, ये दोनों ही जायद क्रॉप्स हैं। अगर आपने वो लाइन पढ़ी होती तो आप ये क्वेश्चन फटाक से कर देते। बहुत लोग इसको फ्रेंच बीन मार के आए हैं, बट ऐसा नहीं है, जो मूंग होती है वही जायद क्रॉप्स है, वो रबी क्रॉप नहीं है वो, राइट। बाकी ये सारे क्वेश्चन जीएस के तो है नहीं, तो इनको करंट के थे, तो इनको अभी स्किप करते हैं, जीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये कोल फील्ड और स्टेट को मैच करने के लिए दिया गया था। तो आप जब एनर्जी मिनरल्स में, घटना चक्र में जो एनर्जी मिनरल्स वाला चैप्टर है ना, उसमें जो कोल वाला स्पेसिफिक चैप्टर है, उसको जब आप खोलोगे उसमें आपको मिल जाएगा कि नहीं ये मध्य प्रदेश में नहीं है सिंगरेनी, राइट, ये तेलंगाना वगैरह में है। तो ये चीज़ आपको वहीं मिलेगी। और ये पीवाईक्यू कब का है, ये यूपी के ही एग्जाम में, एलडीए वाला जो एग्जाम होता है उसका 2010 का पीवाईक्यू है, उसमें ये पूछा जा चुका है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है साफ साफ। तो अगेन इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, टिटिकोरिन, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो जब आप इसमें वाटर एयर ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर खोलोगे ज्योग्राफी में जब आप वाटर एयर ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर खोलोगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, डीपेस्ट हार्बर इंडिया का है, वो क्या है? विशाखापट्टनम, चेन्नई वाला। ठीक है, यूपी पीसीएस 1997 के क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई है सॉल्यूशन में, राइट। तो ये क्वेश्चन यहीं पे आपका ये सी ऑप्शन गलत हो जाता, राइट। विशाखापट्टनम चेन्नई होगा डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी घटना चक्र से आया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, घटना चक्र में ये सब दिए हुए हैं, असेंबली पाल कहाँ है, बिल्कुल बेसिक से किसी भी बुक किसी भी सोर्स में आपको मिल जाएंगे ये वाले, राइट। अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के हैं, तो इनको हम स्किप करते हैं, फिलहाल घटना चक्र पे चलते हैं, यानी कि स्टैटिक पोर्शन पे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ए डी ई के जो होता है विटामिन वो फैट सॉल्युबल होता है, यहाँ पे वाटर सॉल्युबल पूछा है तो बी और सी होगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन वैसे घटना चक्र में भी दिया हुआ है, बट वैसे भी बहुत कॉमन सेंस, बहुत ही कॉमन नॉलेज है, अगर आपने घटना चक्र पढ़ी है तो आप इजीली कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ एक बुक को अपना सोर्स बना लो जैसी, वो आपके सारे आसान टॉपिक्स प्लस सारे स्टेट लेवल के टॉपिक कवर करवा देगी। देखो जब बहुत लोग 6-6, 7-7 साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उसके बाद जब वो घटना चक्र पढ़ते हैं फॉर स्टेट एग्जामिनेशन, उनको बहुत से नए फैक्ट्स पता चलते हैं, क्योंकि घटना चक्र वो स्टेट लेवल एग्जाम से फैक्ट्स दिए होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, स्टेट्स का एक पैटर्न होता है पूछने का, इसलिए घटना चक्र रेलेवेंस हो जाती है। उनको भी लगता है ये सारी चीज़ें हमने यूपीएससी की तैयारी में भी नहीं पढ़ी जो यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। तो घटना चक्र एक पिटारा है, एक आपका रोड मैप है एग्जाम हॉल के लिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन अनजाना भी आएगा तो आपको लगेगा अच्छा हाँ जीसी में भी एक ऐसा अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ था। यू नो हाउ टू टैकल द अननोन क्वेश्चन एज वेल वाइल करेक्टिंग एंड रीडिंग द घटना चक्र, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अब ये एम्फिबियंस वाला चैप्टर कैसे बताऊँ आपको, जैसे ये घटना चक्र है जो आपकी साइंस वाली, राइट, साइंस वाली घटना चक्र है ना, उसमें आपको जाना है टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर में, टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर में जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्फिबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये चीज़ साफ साफ मेंशन है। अगर वो लाइन आपने पढ़ी होती है आपको पता होता रीजन फॉल्स है, और रीजन फॉल्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपको ये नहीं भी पता होता तो भी काम चल जाता आपका, राइट। तो ये भी डायरेक्ट घटना चक्र से क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मल बुक्स में शायद ना मिले, बट आपको घटना चक्र में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पहले पूछा जा चुका है, 2013 का पीवाईक्यू है ये, राइट। याद रखना, ऐसे ही मैंने एनालिसिस करके बता रहा हूँ, हवा आए में बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो सेरेब्रम सैलेबन वाला डायरेक्ट नहीं लिखा है कहीं लिटिल ब्रेन, घटना चक्र में कहीं भी डायरेक्टली लिटिल ब्रेन नहीं लिखा है, मगर घटना चक्र पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यस सेरेब्रम इज द रियल लिटिल ब्रेन। सेरेब्रम वो होता है जो आपको दिखता है, और सेरेब्रम वो होता है जो पीछे छोटा सा होता है, राइट। तो आपको ये चीज़ें ग्रंथ में साइंस वाले सर ने पढ़ाई भी होंगी ये सारी चीज़ें। तो ये भी क्वेश्चन हमारे ग्रंथ सीरीज से ही आया था, मतलब घटना चक्र पढ़ाते हैं, थोड़े से एडिशनल फैक्ट्स भी हम बता देते हैं, तो वहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाता है, राइट। तो ये वहीं का है सेरेब्रम, ये भी आया है एक तरह से घटना चक्र से ही, क्योंकि सेरेब्रम की इंपॉर्टेंस आपको घटना चक्र पढ़ोगे, इतने क्वेश्चन है सेरेब्रम पे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सेरेब्रम इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ऑब्वियसली मार के आ जाते, ठीक है, आइडिया लग जाता है आपको क्या है सेरेब्रम। तो ये भी इनडायरेक्टली घटना चक्र से है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कहीं लिटिल ब्रेन, तो इसलिए मैंने इसको टेक नहीं करा कि ये घटना चक्र से था, राइट। नॉक नी सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है घटना चक्र से, डायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कहाँ पूछा गया है, ये जो है ना ये आपका एमपीपीसीएस का 2019 का पीवाईक्यू है ये, राइट। और चैप्टर का नाम है डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी नॉन कंटेजियस डिजीजेस वाला जो चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 उस चैप्टर में साइंस की बुक में, तो वहाँ पे दिया हुआ है नॉक नी सिंड्रोम, जाके देख लो, ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा है तो। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये चैप्टर है आपकी बायोलॉजी की घटना चक्र में। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 17 जाके देखो तुरंत, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है 2010 का, तो ये भी आपके घटना चक्र से आया हुआ। इतना तो मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया, बाकी ये सारी चीज़ें क्या प्रूफ दिखाने की जरूरत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर्नाटका नहीं है, सारे स्टेट के लिस्ट दी हुए हैं घटना चक्र में, राइट। कौन था वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन था, लाला लाजपत राय, सारी चीज़ें घटना चक्र में मेंशन है। एनी बेसेंट ने बीएचयू फाउंड करा था, राइट। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, हम 40 क्वेश्चन तक देखे, 41 तक लाइन से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन थे जो घटना चक्र से नहीं आए थे, बाकी सारे जीएस के क्वेश्चन घटना चक्र से ही पूछे गए हैं, राइट। इसके आगे भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको विद प्रूफ तो नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना, सब घटना चक्र से ही है, क्योंकि हर चीज़ में बताऊंगा तो अभी टाइम लग जाएगा। देखो ये सारी चीज़ों का प्रूफ देने की जरूरत थोड़ी है, आपको पता है ये कॉमन फैक्ट्स हैं, मतलब हर बुक में मिल जाएंगे घटना चक्र के अलावा भी, ठीक है। वैसा वाला दिखा रहा हूँ जो आपको लग रहा है कि कहाँ से आया है ये 49 भी घटना चक्र से है, राइट। ये क्वेश्चन अगर आपने घटना चक्र पढ़ी होती, पता होता ये तीनों सही मैच है, इन तीनों में कुछ गलती नहीं है, तो शायद यही गलत मैच हुआ होगा, ऐसे कॉमन सेंस से कर ले जाते। ये क्वेश्चन उदयपुर प्रशस्ति आपका घटना चक्र में मेंशन है, बट ये मेंशन है कि ये परमार्स का था,
ठीक है, बट एक्चुअली राजा का नाम नहीं दिया था, इसलिए मैं नहीं मानता घटना चक्र से आया था। बट हाँ, अगर आपने घटना चक्र पढ़ी होती तो आपको पता होता कि उदयपुर प्रशस्ति जो है वो परमार राजाओं से रिलेटेड है, राइट। और परमार राजाओं में जो राजा भोज थे वो बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर थे, तो शायद आपका दिमाग काम कर जाता कि इन्हीं के बारे में होगी। अगर ऑप्शन में दिया है भोज तो यही होंगे, शायद राजा भोज ही होंगे, राइट। वैसे ही जब आप 58 पढ़ोगे ये भी कॉमन सेंस से हो जाता है, आपको पता होता है अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं, उन पर बहुत सी टीचिंग्स लिखी हुई हैं, ये करो वो मत करो, ठीक है। इंस्क्रिप्शन उनके हैं रॉकेट एक्ट 1 से लेकर 13 तक, तो उसको पता लगता है कि हाँ उनमें ही कहीं लिखा होगा ये सारी चीज़ें। रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे, एक दूसरे से प्यार से रहो, ये सारी बातें कौन करता था? अशोका ही कर रहे थे ना अपने रॉकेट एक्ट्स में, अपने इंस्क्रिप्शंस में उनके लिखी हुई हैं चीज़ें। तो आपको कॉमन सेंस काम करता कि हाँ अशोका ही होंगे, राइट। सारी उसमें लिखी हुई घटना चक्र मेंशन है किसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप अगर उनको पढ़ा होता ना तो ये आप एक बार पढ़ते ही कह देते अच्छा हाँ ये सारी बातें तो अशोका किया करते थे। ये सारे फैक्ट्स एक्सप्लिसिटली घटना चक्र में मेंशन है, एक्सप्लिसिटली। तो ये हमने सैम्पल टेस्टिंग करी, अब एक पूरा पेपर नहीं दिखाऊंगा, बाकी बातें भी करनी है। तो एक सैम्पल टेस्टिंग करी कि यस घटना चक्र इज स्टिल रेलेवेंट, घटना चक्र अभी भी रेलेवेंट है। आप घटना चक्र को हेट कर सकते हो, आप घटना चक्र से नफरत कर सकते हो, बट यू कैन नॉट इग्नोर घटना चक्र, ठीक है। आप घटना चक्र से बोर हो सकते हो, आप घटना चक्र को पढ़ के शुरू करके उससे दूर हो सकते हो, आप घटना चक्र की जगह पॉइंटर ले सकते हो, बट आप घटना चक्र को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके ध्यान में हमेशा घटना चक्र आएगी और आपको बोलेगी कि मुझे नहीं पढ़ा है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। इसलिए घटना चक्र का डर नहीं बना रहा हूँ मैं, घटना चक्र की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। घटना चक्र पढ़ना ज़रूरी है, कोई कितना भी कह ले। अभी कमेंट में लिखेंगे कुछ लोग, अरे सर घटना चक्र से अब नहीं आता, आता है, हमने दिखा दिया आता है। हमने पुराना वीडियो देख लो, पीसीएस में भी कैसे आया है वो भी बताया मैंने सब कुछ, ठीक है। इनडायरेक्टली ऑप्शन से आया था बट आया था, जो लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा उनको आ गए होंगे वो क्वेश्चंस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो करंट अफेयर कंपाइलेशन है, ठीक है, जो आप लोग इसको इतना प्यार देते हो, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन्होंने पता है कि क्या जादूगरी हुई है इस बार। CAC 2.0 से ऑलमोस्ट सारे ही करंट अफेयर्स हिट हुए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 लोकसभा के फेजेस के इलेक्शन वाला हमारे जून के CAC में ही था, मैंने लेक्चर लिया था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, राइट, कि कितने, ये 2024 के जून वाला है, राइट, CAC 2.0 का। तो उसमें लिखा हुआ था कितने फेजेस में इलेक्शन हुए हैं, राइट। वैसे ही नोबेल प्राइज़ वाला ये कि क्यों दिया गया है, राइट, ये भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रो आरएनए। जिसने भी पढ़ा होगा नवंबर का CAC उसको पता है ये चीज़। और कौन सी सिटी होस्ट करेगी 26 का कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी मेंशन है नवंबर की ही CAC में। नवंबर वाली पढ़ी होगी अगर आपने, अब पता है ग्लासगो में हुई, ग्लासगो में होगी, राइट। और 24 का स्पोर्ट्स न्यूज़ में आप जाओगे तो गुकेश डी वर्ल्ड चेस चैंपियन है। तो अगर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है तो गुकेश डी तो रहेगा ही, और उसने विश्वनाथन आनंद को थोड़ी हराया, किसी फॉरनर को हराया ना, तो डिंग लैरन वाला ऑप्शन होगा, आपको सही हो जाता है, आपका डायरेक्टली आया है CAC से, राइट। CAC 2.0 जनवरी 2025 से क्वेश्चन आया है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वाला, राइट। इसमें आप जाओगे तो आपको नाम मिलेगा किसका, डी गुकेश का, तो यहाँ भी डी गुकेश हो जाएगा, राइट। वैसे ही आप देखिए ये पद्म विभूषण अवार्ड वाला, पद्म विभूषण अवार्ड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिख दिए थे, जो इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। देखिए वहीं से आया है कि कितने लोगों को पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होता पता होता कितने लोगों को मिला है, 1 2 3 4 5 6 लोग, राइट। तो हो जाता सही है आपका ये क्वेश्चन, सब CAC से ही आया है, राइट। अभी आगे बताऊँगा, 1 2 आई दृष्टि से भी आए हैं, तो वो जो है वो हमने यूट्यूब पर करवाया था, वो आई दृष्टि तो वहाँ से आई है, राइट। और देखिए CAC फरवरी से आया हुआ है, इंडिया का फर्स्ट मैन डीप ओशियन मिशन, जिसका नाम है क्या, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे CAC में, ध्यान से पढ़ोगे दिखेगा समुद्रयान प्रोजेक्ट, राइट। तो ये फरवरी के CAC से आया हुआ है समुद्रयान, राइट। CAC 2.0 मार्च से क्या क्वेश्चन आया है, यहाँ से आया है, ये जो सुनीता विलियम्स जिसमें बैठ के गई थी उनका क्या नाम है, राइट, क्या नाम था उसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है SpaceX ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। आप देखते हैं ड्रैगन तो आपको तुरंत याद आ जाता है, इसने CAC पढ़ी है, उसका करंट अफेयर तो गलत नहीं हुआ होगा। अगर गलत हुआ है तो फिर अच्छे से रिवाइज करो CAC को बार बार, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हमने बहुत ही कम पेजेस में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर दिए हैं, राइट। अब ये देखिए कबड्डी वर्ल्ड कप सबसे पहले कहाँ, मतलब यूनाइटेड किंगडम में कौन सा गेम पहली बार हुआ था, कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, मई की 2025 की CAC क्लास में मैंने बताया था, और CAC की मैगजीन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में होगा, राइट। आई दृष्टि की समरी जो हमने दी थी उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी, कितना फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। जीरो पॉवर्टी कैंपेन मैंने आपको पढ़ाया था, जीरो पॉवर्टी कैंपेन पिछले साल लॉन्च हुआ था 2024 में, इस बार आप लोग चेक करना, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, हाँ सर चेक करेंगे, चेक करना 2025 तक जीरो पॉवर्टी हो गया यूपी में कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी, यूट्यूब का लेक्चर देखोगे जब यूपी करंट अफेयर्स वाला, उसमें दिख जाएगा, आई दृष्टि से ही पढ़ाया था मैंने वो, राइट। और स्पोर्ट्स समरी देखिए यहाँ से आई हुई है, आई दृष्टि में मेंशन था, हमने बताया भी था आपको, अमन सेहरावत रेसलिंग,
ठीक है, इसीलिए हम लोग CSE के साथ साथ आई दृष्टि को यूट्यूब पे फ्री में कवर करते हैं, ताकि आपका एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज हो जाए करंट अफेयर का। ठीक है, आई दृष्टि को हम लोग डिमीन नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आई दृष्टि में होंगे नो डाउट, इसीलिए हम लोग उन फैक्ट्स को यूट्यूब पे कवर कर देते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रहेंसिव हो जाए। जिन्होंने CSE लिया है उसमें तो सब कुछ रहता ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बट आई दृष्टि से भी हम सप्लीमेंट करते हैं, उसको रिकमेंड भी करते हैं। आप लोग एक बार आई दृष्टि पढ़ना, रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, राइट। तो एक बार पढ़ लो, पढ़ा ही देते हैं हम लोग यूट्यूब पे एग्जाम पहले, UPPC से पहले फिर से पढ़ा देंगे जो अपडेटेड वाली आएगी उसको, राइट। तो इसको नहीं देखा जिन्होंने वीडियो आई दृष्टि वाला, देख लेना, अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयार रखो अपने करंट अफेयर्स को, राइट। इंडिया का चंद्रयान 3 मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, मेकिंग इंडिया कौन सी कंट्री, साउथ पोल पे तो जाने वाली फर्स्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। बट ओवरऑल मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली इंडिया क्या है, थर्ड कंट्री है। रशिया, US, चाइना के बाद इंडिया फोर्थ कंट्री हो गया, तो फोर्थ हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताएंगे जो CSE में नहीं थे। देखो ईमानदारी से रहना चाहिए ना चीज़ें, तो ये क्वेश्चन CSE में नहीं थे, राइट। जैसे कि लार्जेस्ट ऑफशोर विंड कौन कहाँ पे ऑर्डिनरी, CSE में नहीं था, ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने CSE पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप ना कर पाते। ऑपरेशन कायाकल्प यूट्यूब वीडियो में पढ़ाया हुआ है मैंने, आई दृष्टि सीरीज़ में मैंने कवर किया था यूपी के करंट अफेयर्स में, राइट, ये भी देख लेना। और ये आपका क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल चॉइसेस कौन सी है, मिशन कौन सा है, ये भी हमने नहीं कवर किया एक्चुअली CSE में, इसलिए मुझे भी नहीं पता है कौन सा है, राइट। और आपका यूट्यूब की नॉकआउट सीरीज़ में ये क्वेश्चन कवर करवाया गया था, नॉकआउट सीरीज़ हुई इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट वाली चला देते हैं, राइट। नॉकआउट सीरीज़ देखिए, उसको पता है ये कवर किया है। ये क्वेश्चन हमारे CSE में नहीं था, ये भी नहीं था, तो 4-5 क्वेश्चन थे जो नहीं थे, बट ज़्यादातर थे, राइट। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे CSE को फॉलो करा है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं, एक्सेप्ट दीज 3 क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 ये 3-4 क्वेश्चन नहीं होते सही, बाकी सही हो जाते, राइट। तो ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मत करो, बाकी जो सही कर लो, राइट। अब बात करते हैं हमारी स्कोर बूस्टर्स की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर स्कोर बूस्टर से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। जिन्होंने स्कोर बूस्टर लिए उनको पता है कितने क्वेश्चन आए। एक्चुअली सबसे पहले बता दो स्कोर बूस्टर है क्या। स्कोर बूस्टर एक शॉर्ट कंपाइलेशन है हमारी तरफ से, जिसमें हमने घटना चक्र और लूसेंट के कुछ फैक्ट्स को कंपाइल करके उसको बना दिया है, ठीक है, समराइज मैनर में। बहुत ही कम पेजेस में पूरे सब्जेक्ट्स की अलग अलग किताबें निकाली हुई हैं, ठीक है। तो वो जो किताबें हैं वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी, पहली बात तो। और ये बनाई किसके लिए गई हैं, दोनों लोगों के लिए, जिन्होंने घटना चक्र मान लो पढ़ ली एक बार, ठीक है, घटना चक्र पढ़ ली, बट घटना चक्र रिवाइज करने का मन नहीं हो रहा, घटना चक्र रट भी ली घटना चक्र, बट एग्जाम के जस्ट पहले घटना चक्र रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा है, तो एग्जाम के 15 दिन पहले ये स्कोर बूस्टर्स पढ़ लो, वही फैक्ट्स हैं, वहीं से निकाले गए हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाएंगे, आपके लिए नोट्स बना दिए हैं हमने, राइट। तो उस लिए है स्कोर बूस्टर्स, ठीक है। घटना चक्र पढ़ ली है अगर तो बहुत अच्छा है, फिर स्कोर बूस्टर्स आपको स्कोर सच में बूस्ट कर देगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिस जाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो वो भी स्कोर बूस्टर्स लेके अपने आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट फिनिश है, राइट। तो दोनों के लिए, जिन्होंने घटना चक्र पढ़ी है उनके लिए तो मैजिकल है स्कोर बूस्टर, जिन्होंने नहीं पढ़ी घटना चक्र, जो पढ़ भी नहीं सकते, जिनको पता है कि हम घटना चक्र नहीं पढ़ सकते, वो एटलीस्ट स्कोर बूस्टर्स तो पढ़ ही लो, ठीक है। आपको तो लियो तो मस्ट है ये, ठीक है। तो स्कोर बूस्टर लेके उससे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करो। देखो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चन भी स्कोर बूस्टर में दिया हुआ था, येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट का नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन के आगे लिखा है ना येलो लीफ, तो ये चीज़ें यहाँ दी हुई थी। बी एंड सी, ये विटामिन वाला सिंपल तो क्वेश्चन था, वाटर सॉल्युबल वॉल्यूम है बी और सी, राइट, विटामिन हैं। और देखिए ये वाला क्वेश्चन एम्फीबियंस वाला भी दिया हुआ था स्कोर बूस्टर में, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस पर साइकिल, राइट, डबल सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, पहला स्टेटमेंट सही है, पता चल जाता है यहाँ से, राइट। यहाँ पे देखो पूरा दिया हुआ है हमने, किसमें कितने चैम्बर होते हैं, एम्फीबियन में कितने चैम्बर हैं, ज़्यादातर 3 है ना, तो इससे आपको पता लग जाता है एम्फीबियंस में जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो 3 हैं। तो ये सब चीज़ें स्कोर बूस्टर में हमने ख्याल रखा है कि ऐसे क्वेश्चन जो पोटेंशियल है, घटना चक्र से ही मतलब इसको लिया गया है, तो ये भी आप अगर लोगे तो आपका काफ़ी सच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, घटना चक्र में भी था और स्कोर बूस्टर में हमने कवर कराया हुआ है। सारे जो भी चीज़ें हैं उसमें कौन से एसिड होते हैं वो सब हमने कवर कराया। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है, टैमरिंड में टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ लिखी हुई हैं टेबल बना के, यही चीज़ें घटनाक्रम में अलग अलग दी हैं हमने, एक जगह ऑर्गेनाइज करके टेबल बना के दे दिया आपको, ठीक है, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन पे आपको हेल्प हो सके। हाइड्रोपोनिक्स का भी मेंशन किया हुआ है हमने, ठीक है, स्कोर बूस्टर में। ये जो फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन था ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये सारी चीज़ें मेंशन है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। कॉनकेव मिरर तो दिया ही हुआ है स्कोर बूस्टर में, ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। नैनोमीटर दिया हुआ है स्कोर बूस्टर में, राइट, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र में भी है, स्कोर बूस्टर में भी हमने दिया हुआ है।
और कंप्यूटर का देखो क्वेश्चन ये कोई नहीं कर पाया होगा, बट अगर आपने स्कोर बूस्टर पढ़ी होती तो आपको पता होता ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होगा, राइट। कहीं भी इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम दिख रहा है? नहीं ना, तो कर देते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। बाकी हिस्ट्री के स्कोर बूस्टर से भी क्वेश्चन आया, देखो ये भी स्कोर बूस्टर में है, विनय पिताका सुत पिताका, यक्षगना वाला क्वेश्चन भी स्कोर बूस्टर में दिया हुआ है, राइट। और आपका ये जो, सॉरी यक्षगना वाला नहीं, ये वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला, वो कर्नाटका देख के लगा कि ये यक्षगना वाला है, तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले क्वेश्चन में कहीं कर्नाटक का नाम लिखा है क्या? नहीं ना, तो ये देखिए ये भी हो गया आपका। लॉर्ड डफरिन वाला भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस टाइम जब कांग्रेस बना तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड डफरिन थे, राइट। और पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, भी यहाँ पे मेंशन है। तो दोनों सारी हिस्ट्री भी स्कोर बूस्टर से आई है अच्छी खासी। देखिए ये वाले क्वेश्चन के लिए हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, परमानेंट सेटलमेंट, रूटवारी, महलवारी, सब कुछ एक्सप्लेन है इन ऑन ऑर्गेनाइज मैनर। सबसे बड़ी बात है पढ़ना, दूसरी बात है पढ़ना इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो रिवीजन हमेशा ऑर्गेनाइज मैनर में ही अच्छा लगता है, जैसे कि लाहौर सेशन हो गया, पूर्ण स्वराज पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। ये सारी के सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है स्कोर बूस्टर में हिस्ट्री की। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए स्कोर बूस्टर एक बार पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। ज़्यादा महंगी नहीं है, यू कैन बाई इट। और जो मेंटरशिप में रहेंगे उनके लिए तो फ्री है, ठीक है। अभी एक कॉम्बो ऑफर भी बताऊंगा लास्ट में आपको, हमने एक कॉम्बो ऑफर भी लॉन्च करा है, तो जिनको वो लेना है दे कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लेके स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो देखो पूरी लिस्ट दी हुई है प्रेसिडेंट्स की, ठीक है, पूरी लिस्ट दी हुई है प्रेसिडेंट की। तो ये आप अगर पढ़े होते तो यहीं से क्वेश्चन था, लिस्ट दी हुई है पूरे प्रेसिडेंट की, कांग्रेस के कब कौन थे। ऐसे हिस्ट्री का देख लिया, ऐसे ही देखो ज्योग्राफी की बहुत से क्वेश्चन स्कोर बूस्टर से आए हैं आपके, कोल फील्ड के नाम हो गए, राइट। या फिर आपका हार्बर वाला फैक्ट हो गया, या फिर आपके ये वाले फैक्ट, कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, ये सारी चीज़ें स्कोर बूस्टर से भी हैं। जो मैंने घटना चक्र बताई ना, वो सारी चीज़ें स्कोर बूस्टर में भी दी हुई हैं। पॉलिटी में भी किसने कॉसी फेडरल बोला था? केसी वेयर ने बोला था, ये भी स्कोर बूस्टर में दिया हुआ है। गवर्नर्स के भी स्कोर बूस्टर में दिए हुए हैं कि ये नीति आयोग में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, गवर्नर पार्टिसिपेट नहीं करते, ये चीज़ें लिखी हुई हैं स्कोर बूस्टर में कि नीति आयोग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, राइट। इसमें कहीं भी आपको गवर्नर नहीं दिखेगा स्टेट्स का। बाकी और भी बहुत से क्वेश्चन थे, अब डिस्कस सारे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। आपको पता चल गया स्कोर बूस्टर्स की इंपॉर्टेंस, सीएससी की इंपॉर्टेंस और घटना चक्र की इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कि आप लोग कौन किस लेवल पे है और किसको क्या स्ट्रैटेजी आगे फॉलो करनी चाहिए। देखो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि आप अपने आप से घटना चक्र एक बार पढ़ चुके हो, या आप खुद से घटना चक्र पढ़ सकते हो, जो हम आपको टारगेट देंगे डेली, उतने टारगेट्स आप डेली कंप्लीट कर सकते हो, खुद से घटना चक्र पढ़ सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट है यूपीपीसीएस मेंटरशिप बैच। इसका बैच 3 लॉन्च हो रहा है 1 अगस्त से। यू कैन एनरोल इन इट, राइट। आपको हम डेली टारगेट्स देंगे, ठीक है। आपको उन टारगेट्स को फिनिश करना है घटना चक्र के, और थोड़े से लूसेंट के भी हैं, ठीक है। उन टारगेट्स को आप फिनिश करोगे, शाम को आपसे क्विज लिया जाएगा, क्विज अटेंड करोगे, ठीक है। वीकली आपके लिए लाइव स्ट्रैटेजी एंड डाउट सेशन होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे वीकली रिजॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। इस मेंटरशिप पे आपको हाई क्वालिटी टेस्ट भी मिलेंगे 12, राइट। और यहाँ पे ये 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है मेंटरशिप, राइट। मतलब कंप्लीट आपको टाइम बाउंड मैनर में आपका सिलेबस फिनिश कराया जाएगा। आपको डेली टारगेट दे देके, आपको डेली इतनी चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें पढ़ के शाम को उन्हीं टॉपिक पे क्विज देना है। उस क्विज की रैंकिंग दी जाएगी डेली आपको, ताकि आप में एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो, राइट। तो यूपीपीसीएस मेंटरशिप बैच उन लोगों के लिए जिनको लगता है वो पढ़ चुके हैं सिलेबस एक बार, या फिर वो खुद से पढ़ सकते हैं घटना चक्र को, ठीक है, या जो भी टारगेट देंगे वो खुद से पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए मेंटरशिप बैच है। यू कैन ज्वाइन इट बाई 1 अगस्त। ये बैच 3 लॉन्च हो रहा है, फ्रेश है, आपको फ्रेश तरीके से टारगेट मिलेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें पुश किया जाएगा। पुश क्यों किया जाएगा? क्योंकि शाम को क्विज होगा, ठीक है, उसमें रैंकिंग आएगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी रैंक बेकार आएगी, तो आपको शर्म आएगी, राइट। इसलिए आप अच्छे से पढ़ोगे इस बैच में। तो ये याद रखना कि यूपीपीसीएस मेंटरशिप बैच है। इस बैच में जो भी एनरोल करेगा उनको स्कोर बूस्टर्स जो हमारी हैं वो फ्री में मिलेंगी। उनके स्कोर बूस्टर्स की अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे स्कोर बूस्टर्स आप वेबसाइट से जाके खरीदोगे तो आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, बट अगर आप मेंटरशिप में एनरोल होते हो तो आपको स्कोर बूस्टर्स फ्री में मिलेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको कुछ दिनों का प्लान देंगे, साथ ही साथ आपको रिकमेंड करेंगे कि आप स्कोर बूस्टर से रिवीजन कर लो। जो घटना चक्र नहीं पढ़ पाने वो स्कोर बूस्टर से पढ़ ले, राइट। तो ये फ्री मिलेगी इसके साथ, मेंटरशिप बैच के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके घटना चक्र पढ़ने में लूपहोल्स हैं, आप घटना चक्र उठाते हो, बड़े जोशते हो, स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर्स पढ़ते हो, फिर सोचते भाई अब मुझसे नहीं होगा, इसीलिए बहुत से एंड वाले चैप्टर घटना चक्र कोई नहीं पढ़ पाता, तो हम ग्रंथ सीरीज़ में आपको लाइन बाय लाइन थ्रू ट्रिक्स, स्टोरीज, निमोनिक्स आपको घटना चक्र पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की इन अ टाइम बाउंड मैनर। 10 सितंबर तक फिनिश करने का प्लान है, 10 सितंबर तक घटना चक्र सारी फिनिश करवा देंगे। तो लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए ग्रंथ बैच है, राइट। ग्रंथ बैच क्या है? घटना चक्र के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, सारे ट्रिक्स, जैसे मैं यूट्यूब बताता हूँ ना, ट्रिक्स के थ्रू सारे फैक्ट, चाहे हिस्ट्री हो या साइंस हो,
तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप घटना चक्र हमसे पढ़नी है तो हम पढ़ाएंगे इसमें घटना चक्र आपको, ठीक है, हम दोनों पढ़ाएंगे, मैं और अंशुल सर। तो इसमें क्या होगा कि आपको लाइन बाय लाइन घटना चक्र पढ़ाई नहीं जाएगी, रटवाई जाएगी। आपको घटना चक्र क्या करवाई जाएगी, आपको लेक्चर में ही याद करवाई जाएगी कि मतलब दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपको दोबारा फोकस साथ नहीं पढ़ना, आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहोगे तो आपको घटना चक्र हम रटवा देंगे, ये हमारी गारंटी है एग्जाम के पहले। रटवाना मतलब लाइन बाय लाइन, जो भी क्वेश्चन आंसर में फैक्ट्स है, जो भी थ्योरी में फैक्ट्स हैं, सारे लाइन बाय लाइन हम कुछ स्किप नहीं करेंगे, आपको रटवाएंगे। स्पून फीडिंग चलेगी यहाँ, प्रॉपर स्पून फीडिंग होगी आपकी, ठीक है। आपका पढ़ाई का मन नहीं होगा तब भी आप कान में लगा के बैठो और सामने स्क्रीन खोलो और लेट के देखो, बट आपको देखना है डेली, ठीक है। ये अगर वादा कर सकते हो खुद से तो आप ग्रंथ ज्वाइन कर लो। इसकी फीस 1499 है, राइट। अब अगर आप चाहोगे सर हमें दोनों चाहिए, हमें टारगेट भी फॉलो करने हैं बट हमें घटना चक्र आपके लेक्चर के थ्रू पढ़नी है, ठीक है, हमें टारगेट भी पूरे करने हैं और हमें घटना चक्र आपसे ही पढ़नी है, ठीक है, हम मेंटरशिप भी चाहिए और ग्रंथ भी चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैसेज आ रहे थे, इसलिए हमने कॉम्बो ऑफर निकाला है कि ठीक है आपके लिए ये दोनों चीज़ें 2499 में देंगे। प्लस कॉम्बो ऑफर क्या है, आपको ये करंट अफेयर्स कंपाइलेशन ये फ्री दिया जाएगा, प्लस स्कोर बूस्टर्स तो फ्री में है ही है, राइट, मेंटरशिप के साथ। तो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आपको फ्री मिलेगा। याद रखना, अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो तो 2499 में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, स्कोर बूस्टर्स 9 नोट्स जिनका यूजुअली प्राइस ही 499 पर सब्जेक्ट है, बट आपको फ्री मिलेंगे अगर आप ये कॉम्बो लेते हो। तो करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको फ्री मिलेगा अगर आप ये कॉम्बो लेते हो, ठीक है। मतलब अगर आप मेंटरशिप और ग्रंथ दोनों ज्वाइन करते हो तो 2499 में जो भी कुछ हमारे पास है हम अपना सर्वस्व आप पे निछावर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अलग अलग लेना है तो इट्स योर चॉइस, आप देख लो आपकी प्रिपरेशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये तो हो गया हमारे कोर्स की बातें कि हम कैसे कैसे तौर पे कहाँ कहाँ आपके लिए खड़े हैं, ठीक है। जो लोग हमसे एनरोल होते हैं उनको क्या क्या मिलेगा। बाकी अभी कुछ ऐसे भी लोगों को भाई जिनको जो नहीं ज्वाइन कर सकते कुछ, राइट, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं कि वो नहीं ज्वाइन कर सकते कोई कोर्स, तो उनके लिए हम यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज़ भी चलाने वाले हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 अगस्त। तो आप यूट्यूब पे बने रहिए, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे कि इस वीडियो में इस सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर आप रेडी हो उस सीरीज़ के लिए और यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट में लिखो लेट्स बिगिन, मतलब यूपीबीसीएस के लिए अब तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेट्स बिगिन, राइट। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।